यूजीसी नेट क्या है, कैसे आप 40,000 रुपये से ज़्यादा पर मंथ कमा सकते हो, साथ ही साथ क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट जो कि बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है वो क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम कब कब होता है, इसका सिलेबस क्या है, इन सभी का आंसर जो है आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने वाली हूँ। अपने उन दोस्त के साथ शेयर कर देना जिसे भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है। तो अगर हम बात करें यूजीसी नेट, तो यूजीसी नेट जो है आपका एग्ज़ाम होता है जिसमें जो है आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब एपी बनने के लिए ये एग्ज़ाम कराया जाता है। अब ये एग्ज़ाम 3 कैटेगरी में होता है। अगर आपको पीएचडी करनी है, अगर आपको सिर्फ नेट क्लियर करना है, आपको 40,000 रुपये से ज़्यादा पर मंथ कमाने हैं तो आप जीआरएफ कर सकते हो। इन 3 कैटेगरी में यूजीसी नेट होता है, एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है जिसे क्लियर करने के बाद आप भारत के किसी भी स्टेट में आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। आज के टाइम पर अगर आप ये एग्जाम क्लियर नहीं करते तो आप आगे कहीं अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो कह सकते हो मैम ये हमारे लिए कंपलसरी एग्जाम है अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी मेन जो है क्वालिफिकेशन क्या है, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन इसमें जो है बहुत सिंपल सी चीज़ें आपको चाहिए होती है, मैं आपको बता देती हूँ क्या चाहिए। तो इसमें जो है आपके पास यहाँ पर आपने जो है पीजी किया हो, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपने अपनी कंप्लीट की हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है मैम अगर हमने कंप्लीट नहीं की तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप किसी सेमेस्टर में हो, फाइनल ईयर में हो तो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए आप सेकंड सेम में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पर एक क्राइटेरिया रख दिया जाता है कि 1 साल में जो है अगर आपका नेट क्लियर हो गया है तो 1 साल में आपको पीएचडी के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप नेट जो है आपका पीएचडी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। मतलब नेट जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो 2 तरीके से आप आगे जा सकते हो, एक आपका पीएचडी के लिए, ठीक है, दूसरा जो है आपका एपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, ठीक है, ये आपका लाइफ टाइम रहेगा। बट पीएचडी के लिए सिर्फ आपको 1 साल मिलता है, ये आपका 1 साल मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि नेट जो है सेकंड सेमेस्टर में इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। बट मान लीजिए आपका जीआरएफ हो जाता है तो आपको मिल जाता है यहाँ पर 3 साल, ठीक है, आपके पास जो है यहाँ पर 3 साल होते हैं। 3 साल में आप अपनी जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। मान लीजिए अभी आपका 2026 आपने 26 में क्वालिफाई कर लिया, आपकी पीजी कंप्लीट नहीं है तो आप 27 में भी एडमिशन ले सकते हो, 28 में भी एडमिशन ले सकते हो। 3 साल का यहाँ पर आपको जो है टाइम मिल जाता है, ठीक है। ये इस वजह से कहा जाता है कि आप 3rd सेमेस्टर में अप्लाई करोगे तो ज़्यादा फायदा रहता है, बाकी आप 2nd में भी अप्लाई कर सकते हो, आपके नोटिस में यूजीसी ने भी बताया। और इस बार वो क्या क्वालिफिकेशन चेंज करेंगे वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब आपकी जो सबसे कॉमन क्वालिफिकेशन है वो बता देती हूँ। आपने जो है अपनी पीजी कंप्लीट की हो वो भी 55% के साथ, ठीक है, 55%, वो भी जर्नल कैटेगरी में। अगर आप जर्नल से हो तो आपकी जो है 55% के साथ होनी चाहिए। अगर आप जो है ओबीसी, ठीक है, आप एसटी कैटेगरी से हो, आप एससी कैटेगरी से हो तो आपका 50% यहाँ पर कंपलसरी है। पीजी में इतने नंबर चाहिए ही चाहिए। अगर आपके 49.99 आ जाते तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, पूरे 50 यहाँ पर चाहिए ही होते। अब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए बहुत ही बड़ा मैं आपके लिए ऑफर लेके आई, वो है आपका यहाँ पर आजाद सपनों का पास। मतलब ये आपका टेस्ट बुक जो कि अलग ही लेवल पे आपके टेस्ट कराता है, ईयर का पूरा पास सिर्फ आपको 307 रुपये में मिल रहा है। सोचिए 307 रुपये पूरी साल भर के तैयारी आप इससे कर सकते हो। सारे पीवाईक्यू, सारे मॉक टेस्ट आपको इस पास से आपके क्या हो जाएंगे, अनलॉक हो जाएंगे। और ये जो है आज, ठीक है, 14 अगस्त, ठीक है, से स्टार्ट है, सबसे बिगेस्ट है ये। इसमें आपको एक और कूपन कोड लगा देना है ENL12, इस पे आपको 12% ऑफ मिल जाएगा। मतलब 307 पे भी 12% ऑफ होके इतने कम प्राइस में पूरे साल भर का आपको यहाँ पर पास मिलने वाला है। तो आज़ादी का पास है तो इसका बेनिफिट ले लीजिए। और कोड बिल्कुल भी मत भूलना, ENL12, इससे आपको डबल बेनिफिट मिल जाएगा, 12% और ऑफ हो जाएगा। दूसरी बात, इसके सारे लिंक वगैरह कहाँ से क्या लेना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सब कुछ डाल दूंगी, तो जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये मौका और ये आज़ादी का पास कभी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इतना बढ़िया बेहतरीन तरीके से जो है टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है
क्या लेके आया है? आजाद सपनों का पास। तो इसका बेनिफिट लीजिए, सिर्फ 307 रुपये में पूरे साल भर का आपको पास मिल रहा है। कोड लगा देना ENL12, जिससे डबल डिस्काउंट आपको मतलब 12% और मिल जाएगा। ये मेरी तरफ से आपको आज़ादी का तोहफा है। तो चलिए आगे बात करेंगे आपकी एज लिमिट, जो कि सबसे बड़ी दुविधा आपके लिए बनी है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो अगर आप GRF के लिए जाते हो, ठीक है, GRF क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें आपको जो है लगभग 40,000 रुपये पर मंथ मिल जाते हैं अगर आप ये क्वालिफाई करते हो। तो इसके लिए एज लिमिट जो है 30 साल है। अब आप कहोगे मैम ठीक है, जर्नल और EWS के लिए 30 साल, लेकिन 5 साल जो है आपके लिए यहाँ पर छूट मिल जाती है, खास तौर पे महिलाओं के लिए। अगर वो 35 की भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। SC ST या अदर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप 35 पे भी अप्लाई करके GRF ले सकते हो। GRF में है आपकी एज लिमिट 30 के बाद जो है, अब अगर आप जनरल कैटेगरी से तो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप अदर कैटेगरी से हो तो 35 पे भी, 35 तक, 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ लास्ट है ना मैक्सिमम एज है ये 35, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप दे सकते हो और आपको GRF मिल सकता है, अदरवाइज आप GRF के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा मैम, एक तो हमारा नेट भी आपने बताया, तो नेट और आपका PhD, इसके लिए कोई भी एज लिमिट है ही नहीं। मतलब इसके लिए आप अगर 72 ईयर के भी हो तो भी, 70 के हो तो भी। और आपको पता है हमारे इस चैनल पर 70 के एज में जो है अनिल जी ने UGC नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो आप भी कर सकते हो। इसी वजह से कहती हूँ सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आपके लिए बेहतरीन क्लासेस, बेहतरीन गाइडेंस आ सके। क्लियर? दूसरा बताइए, एग्जाम कब कब होता है? साल में 2 बार होता है। एक अभी आपका जून में हुआ और जून में एक करा ही देते हैं। दूसरा जो है आपका दिसंबर में, और दिसंबर का एग्जाम जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है ये आपका कराते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 जनवरी में ही आपका हो जाता है। तो 2 बार ही आपका एग्जाम होता है, एक जून में और दूसरा दिसंबर में। हर साल आते हैं 2 बार। आगे बात करेंगे इसके सिलेबस। इसके सिलेबस में आपको करने होते हैं 150 क्वेश्चन, ठीक है, 150 क्वेश्चन आते हैं। और उस पे भी आपको क्या करना होता है, उस पे भी जो है हमें 2 पेपर आपको देखने को मिलेंगे, पेपर 1 और आपका पेपर 2। ये दोनों एक साथ ही क्वालिफाई करने पड़ेंगे। ये नहीं होता कि पेपर 1 ही पास कर ले, पेपर 2 बाद में दे दे, नहीं, एक ही साथ एग्जाम होता है और इन दोनों में नंबर आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पेपर 1 में आपके आते हैं 50 नंबर, सॉरी 50 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 में आते हैं आपके 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है आपके 2 नंबर का, इस वजह से 300 नंबर का जो है पूरा पेपर आपका होता है। पेपर 1 में जो है आपका जर्नल पेपर होता है, ये चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, एजुकेशन हो, साइकिल, सब कुछ, सबका मतलब कुल मिला के सभी स्टूडेंट के लिए सेम होता है, ठीक है। UGC नेट में इसमें टीचिंग भी पूछा जाता है, रिसर्च भी, रीजनिंग भी, आपका LR भी, ऐसे बहुत सारी जो है 10 यूनिट आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। 10 यूनिट का सिलेबस ऑलरेडी इस चैनल पर मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। और ये 10 यूनिट में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। उसके लिए जो है आप इस चैनल को जाके एक्सप्लोर कीजिए, बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट लाके दिया हुआ है, आप भी कर सकते हो। पेपर 1 का बेहतरीन बैच इस चैनल पर चलता है बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, डेली क्लासेस हो रही है आपकी सिलेक्शन बैच में। दूसरा जो है आपका पेपर 2 होता है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, आपका हिंदी है तो हिंदी होगा, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी। उससे आपके पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब 200 नंबर का आपका ये पेपर होता है, ठीक है जी। क्लियर? इतना पॉइंट क्लियर? तो 2 पेपर मिलेंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक ही टाइम पे क्लियर करने पड़ते हैं, और इसके लिए आपको जो है 3 घंटे का समय मिलता है एग्जाम में। और ये जो पेपर होगा ये आपका क्या होता है, ठीक है। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये आपका जो है पेपर ऑनलाइन बेस पे, CBT कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट है। तो कंप्यूटर मिलता है, वहां पर बैठ के आप टेस्ट करते हो लगातार 3 घंटे, है ना, 180 मिनट आपको मिलते हैं, 180 मिनट, वो भी नो ब्रेक। ऐसा नहीं कि पहले पेपर 1 फिर 2 में आपको 1 घंटे का गैप मिल रहा है, ऐसा नहीं, लगातार आपका ये होता है। अभी तक इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत बढ़िया बेनिफिट है आप सभी के लिए, ठीक है। दूसरा जो है 300 नंबर का पेपर हो गया, CBT मोड में होता है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको करने होते हैं, और इसका जो एग्जाम में सिलेक्शन होता है मेरिट बेस पे होता है। मतलब जो बच्चा जितना ज़्यादा स्कोर कर लेगा उतना बढ़िया होता है। मतलब GRF के लिए जो है ये सिर्फ 1% बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, वो भी टॉप वाले, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया हुआ है। देन आपका UGC नेट में भी मात्र 6% ही लेते हैं पूरे इंडिया का, ठीक है। पूरे इंडिया का, स्टेट वाइज नहीं होता, पूरे इंडिया में जिसने सबसे अच्छा स्कोर कर लिया ऊपर ऊपर वाले बच्चों को ले लेता है, तो टॉप स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ये है पूरे का पूरा एज लिमिट, एग्जाम कब होता है, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या।
तो A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मैंने इस छोटी सी वीडियो में आपको बताई है। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है कि सिलेबस कैसे कवर करना है, किस तरीके से तैयारी करें, तो उसके लिए हम है ही, आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। बाकी इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पर अपलोड है, मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। ठीक है, सब्सक्राइब ज्वाइन जरूर कर लेना। और भाई आप सभी को पता है आपकी न्यू एप्लीकेशन भी आ चुकी है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके बेहतरीन तरीके से क्लासेस और बैचेस जो है आपके चल रहे हैं, और बेहतर तरीके से, बहुत कम प्राइस, इतने कम प्राइस में कहीं आपको ऐसा कंटेंट नहीं है जो आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर बोलते हैं हमें बोलने की आवश्यकता होती नहीं है, स्टूडेंट खुद बता देंगे कैसा कंटेंट है और किस तरीके से जो है आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं दोबारा।